हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम ओम ताना तेरे नाम आदि का तेरे नाम आदि का तेरे नाम आदि का ताना ना तेरे नाम आदि का ताना ना तेरे नाम आदि का ताना ना तेरे नाम आदि का होदानी तानी ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस संसार में दैव और दानव का आमना सामना कोई नई बात नहीं है। जब जब पृथ्वी पर अन्याय का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। यहाँ रचा जाता है एक नया पुराण, जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन देते हैं। और इसी रचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है रामायण। त्रेता युग में दानवों के अत्याचार को अंत करने के लिए जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने लिया अपना 7वां अवतार। कौशल राज दशरथ को ईश्वर ने सब कुछ दिया था। सूर्यवंशी दशरथ महाराज के कुल में जन्मे थे भगीरथ, राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष। ऐसे रघुवंश की बेल को कैसे आगे बढ़ाएं, रहते थे बस इसी चिंता में। संतानहीन राजा दशरथ ने किया पुत्रेष्टि यज्ञ, फलस्वरूप उन्हें हुए 4 पुत्र। चैत्र पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह उन्नत स्थान में थे, ऐसे अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया दैव पुरुष श्री राम ने। दशरथ महाराज के पहले पुत्र के रूप में कौशल्या देवी के गर्भ से जन्म लिया भगवान राम ने। दशरथ महाराज की दूसरी पत्नी सुमित्रा को 2 पुत्र रत्न तथा कैकेयी को 1 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफलदायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। सुनो राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस संसार को पाप से मुक्त करने के लिए श्री हरि विष्णु के साथ आई इस धरती पर महालक्ष्मी जानकी के रूप में। एक बार जनकपुरी में भयंकर सूखा पड़ा। लोग अन्न जल के लिए भी संघर्ष करने लगे। ऋषियों के सुझाव के अनुसार राजा जनक ने खेत में हल चलाया। इसी समय हल से एक वस्तु टकराई। देखा तो वह एक सुंदर सा संदूक था। जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी कन्या थी। जनक राज ने उसे अपनी पुत्री घोषित किया। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मिथिला में जन्म लिया श्री हरिप्रिया ने जानकी के रूप में। श्री के आगमन से चारों ओर बारिश होने लगी। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गईं। अब समय आया श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के प्रारंभिक शिक्षण का। चारों राजकुमार अपनी प्रारंभिक शिक्षा हेतु चले ऋषि वशिष्ठ के आश्रम। कड़ी मेहनत एवं अपनी श्रद्धा से अपनी शिक्षा पूरी करके लौट आए चारों राजकुमार अयोध्या। एक बार महर्षि विश्वामित्र दशरथ महाराज के पास आए और श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ भेजने को कहा। महर्षि विश्वामित्र आश्रमों में यज्ञ के समय उत्पात मचाने वाले दुष्ट दानवों के संहार के लिए श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। धनुर्विद्या तथा अन्य सभी शस्त्रास्त्र विद्याओं की शिक्षा उन्हें दी। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। दशरथ नंदन राम, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। पुत्र राम, ये स्त्री नहीं, स्त्री रूपी पापनी यक्षिणी राक्षसी है। उसका वध सर्वथा उचित है। मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना है, इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वध करना मेरा कर्तव्य है।
वहाँ से निकलकर चले वे जनकपुरी की ओर। रास्ते में कुछ देर समय व्यतीत किया ऋषि गौतम के आश्रम में। वहीं कुछ दूरी पर थी देवी अहिल्या पाषाण रूप में। इंद्र के कुतंत्र के कारण ऋषि गौतम ने दिया था ऐसा श्राप अपनी भार्या अहिल्या को। श्री राम के चरण स्पर्श से देवी अहिल्या मुक्त हुई उस पाषाण रूप से। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। इसके बाद भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र तथा अनुज लक्ष्मण के साथ राजा जनक के द्वारा आयोजित स्वयंवर की ओर निकल पड़े। इस स्वयंवर का था एक नियम, जो शिव धनुष को उठाएगा वही व्यक्ति माँ सीता से विवाह योग्य कहलाएगा। वहाँ उपस्थित कोई भी राजा उस शिव धनुष को हिला तक भी नहीं पाया, लेकिन श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाया ही नहीं, अपितु उसे तोड़ दिया। दशरथ अजिर बिहारी, शिव धनुष को तोड़ने के बाद गुरुजन तथा वरिष्ठों ने श्री राम सिया के विवाह का मुहूर्त निर्धारित किया। राम 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 राम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस तरह श्री राम का विवाह माता सीता के साथ तथा लक्ष्मण का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला के साथ हुआ। विवाह के बाद नववर वधू पहुँचे अयोध्या। समय आया राज्याभिषेक का।
कुटिल मंथरा ने चली ऐसी चाल, कैकेयी के मन में आया अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का विचार। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और राघव को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ बंधे वचनों के जाल में, दिया श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। श्यामल सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयम धारी प्रीत सदा से चलती आई जाए प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। आरंभ हुआ एक ऐसे अध्याय का जो अंत था एक दुराचारी के युग का। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा की नज़र पड़ी श्री राम पर। मोहित होकर उन पर दिया उन्हें विवाह का प्रस्ताव। ऐसा रूप, ऐसा तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें अपना पति वरण करती हूँ। मैं विवाहित हूं, मुझे क्षमा करें। श्री राम के तिरस्कार से होकर अपमानित शूर्पणखा ने पहुंचानी चाहिए हानि माता सीता को। इससे कुपित हुए लक्ष्मण ने काट दी उसकी नाक। संभाल न सकी अपने गुस्से को, चली गई रावण के पास सुनाने अपना दुखड़ा। कौन है वो स्त्री जिसके लिए लंकापति रावण की अप्रतिम सुंदरी बहन को ठुकरा दिया गया? जानकी, राघव की पत्नी, त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री। सूर्य की एक एक किरण और इंद्र की एक एक अप्सरा का सौंदर्य किसी प्रतिमा में भर दिया जाए तो भी वो प्रतिमा जानकी के समक्ष फीकी रह जाएगी। उसका स्थान उन जंगलों में नहीं, आपके अंतःपुर में है भैया। रावण की पूर्णता में यदि कोई कमी है तो वो है जानकी। आप स्वयं को पूर्ण कर लीजिए, मुझे मेरा न्याय अपने आप मिल जाएगा।
रावण ने ली प्रतिज्ञा, लेंगे इसका बदला, अपहरण कर सीता का। गुस्से की आग को जलाए मन में रावण गया एक साधु के वेश में। षड्यंत्र कर रावण ने भेजा राक्षस मारीच को एक स्वर्ण मृग के रूप में। देख ऐसा स्वर्ण मृग माँ सीता हुई अति उत्साहित। स्वर्णमृग, जब हम अयोध्या लौटेंगे तो इसे भी साथ ले जाएंगे। ऐसा स्वर्णमृग वहां किसी ने नहीं देखा। पूरी करने अपनी पत्नी की इच्छा श्री राम निकल पड़े वन में, कुछ और न उन्हें सूझा। श्री राम के बाण से आहत हुए मारीच ने किया श्री राम का स्वर। सुनकर इस स्वर को विचलित हुई माँ सीता। कहा लक्ष्मण से तुरंत जाकर करे प्रभु की सहायता। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते, बचाओ, बचाओ। सुना तुमने? तुम्हारे भाई ने पुकारा, शायद किसी संकट में है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम जाओ उनके पास। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, सुरक्षित नहीं है। और तुम्हारे भाई? जाते जाते लक्ष्मण ने खींची ऐसी रेखा जो थी माँ सीता के लिए एक भद्र सुरक्षा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे पार मत कीजिएगा। साधु के वेश में आया रावण, पार न कर सका लक्ष्मण रेखा। भिक्षाम देहि। रावण ने चली चाल, माँ सीता को विवश किया। आए वह लक्ष्मण रेखा के इस पार। सन्यासी को भिक्षा दे देवी, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा। क्या तेरे भंडार में भूखे साधु के लिए थोड़ा सा अन्न भी नहीं है? जल तो होगा। जी, लाती हूँ बाबा। आइए बाबा, भिक्षा स्वीकार कीजिए। सन्यासी तेरे द्वार तक चलकर आया है, तू 2 कदम चलकर भिक्षा नहीं दे सकती। मेरे पति बाहर गए हैं बाबा, जब तक वो वापस ना आ जाए मैं। तू एक सन्यासी के चरित्र पर संदेह कर रही है? नहीं नहीं बाबा, क्षमा करें। जा रहा हूं मैं, पर याद रख,
जिस चौखट से सन्यासी खाली हाथ लौटता है, सौभाग्य भी वो चौखट छोड़ देता है। रावण को पहचान न सकी माँ सीता, फंस गई उसके जाल में। अच्छा होता यदि तू अपने पति की लंबी आयु के लिए एक साधु का आशीर्वाद लेती, पर जैसी तेरी इच्छा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठहरिए बाबा। पार कर आई लक्ष्मण रेखा, माँ सीता समझ गई सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधु नहीं। कौन हो तुम? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। तुम्हारा दास वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ भैया लक्ष्मण? चलो मेरे साथ। सीते, सीते। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सीता माँ का अपहरण कर ले जा रहा था रावण उन्हें पुष्पक विमान से लंका। देख इस दृश्य को जटायु भिड़ गए, रावण से किया पूर्ण प्रहार। सीते, मेरी बेटी सीते, मैं आ रहा हूँ। रुको, रुको रावण, रुको। सीते, सीते, मैं आ रहा हूँ। सीते, महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। दुष्ट रावण ने किया ऐसा प्रहार, काटकर पंख जटायु का दिया उन्हें धरती पर उतार। तड़पते पीड़ा में जटायु कर रहे थे श्री राम को याद। फेंक कर अपने आभूषणों को धरती पर माँ सीता ने छोड़े थे कुछ संकेत। ढूंढते ढूंढते श्री राम को मिले जटायु। रावण ने किस तरह किया अपहरण माँ सीता का दिया बताए। ये क्या है लक्ष्मण? राम, 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 राम। पुत्र, मैं बहुत बहुत लज्जित हूँ कि सीता को उसके 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 हाथों से छुड़ा ना सका। राम, आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है। राम, राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी।
इस तरह श्री राम को माता सीता के अपहरण के विषय में बताकर महान जटायु ने त्याग दिए अपने प्राण। भटकते हुए वन में श्री राम पहुँचे शबरी की कुटिया। अनन्य भक्त जो वर्षों से कर रही थी उनकी प्रतीक्षा। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। शबरी मगन है राम भजन में, शबरी मगन है राम भजन में। राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। देख लूं राम को इस जीवन में, देख लूं राम को इस जीवन में। राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। शबरी मगन है राम भजन में। राह निहारे श्रद्धा से निस दिन, राम राम रटती जाए परछिन हो। राह निहारे श्रद्धा से निस दिन, राम राम रटती जाए परछिन। काट रही है इंतजार की घड़ियां दिन उंगली पे गिन गिन। देर न होगी अब दर्शन में, देर न होगी अब दर्शन में। राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। शबरी मगन है राम भजन में। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे हो। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे। दिया शबरी ने सुझाव श्री राम को, जाकर मिले वानर राज सुग्रीव को। यूं ही भटकते वन में श्री राम पहुँचे पंपापुर सरोवर के आगे ऋषिमुख पर्वत की ओर। देख अनजान व्यक्तियों को दिया गुप्तचर ने सुग्रीव को यह संदेश। छीना था राज्य जिसने उनका, कहीं उस वाली ने तो नहीं भेजा इनको। जानने के लिए सुग्रीव ने भेजा श्री हनुमान को। श्री हनुमान गए एक ब्राह्मण के वेश में
यह जानने ये लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं इस वन में। भोले भोले बम बम भोले, भोले भोले बम बम भोले। तो मायावियों का, बहरूपियों का जंगल है। तुम जैसे सुकुमार यहाँ सुरक्षित नहीं है। लौट जाओ, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो। लौट जाओ। तुम कौन हो, मायावी या बहरूपी है? अपने असली रूप में आओ, वरना मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। रूप रंग तो माया है बालक, और ऋषि को माया से क्या कर। मारुत जैसा वेग है, बालक सी मुस्कान, राम मिले हनुमान से, मिले देव से रोम रोम बजरंग का, बोल उठा निष्काम, राम काज कीजे बिना, मोह कहन विश्राम। ये नाटक क्यों खेला तुमने? क्या आवश्यकता थी? क्षमा रघुनंदन, मेरे लिए यह जानना जरूरी था कि आप ही हैं। कोई असुर या मायावी तो नहीं जो आपका रूप धरे यहाँ घूम रहा है। तो क्या पता चला? हम ही है ना? प्रभु, कोई आदेश? वानर राज सुग्रीव से मिलना है। बिठाकर अपने कंधों पर श्री राम लक्ष्मण को श्री हनुमान चले ऋषिमुख पर्वत की ओर। वाली द्वारा किए गए अन्याय को जानकर सुग्रीव से श्री राम ने कहा, ललकारो अपने भाई को मल्ल युद्ध के लिए सामने से। दोनों के बीच युद्ध आरंभ हुआ। तू अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जा। सुग्रीव हटो। वाली की शक्ति जब प्रबल हुई तो श्री राम ने चलाया बाण। अंत हुआ उस दिन दुष्ट वाली का काल। फिर से सुग्रीव बने वानर राज।
आशीष समान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शिवाराध्य आशीष समान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सभी वानर निकले माता सीता की खोज में। थक कर समुद्र के तट पर बैठ गए निराशा में। तभी वहां आए संपाति नामक एक गिद्ध ने बताया माता सीता है समुद्र की उस ओर लंका में। सुनकर यह समाचार सभी के मन में जागा उत्साह। लेकिन मुश्किल फिर आई, कैसे लांघेंगे यह विशाल समुद्र। दिया जामवंत ने यह सुझाव, श्री हनुमान ही हैं जो इस विशाल समुद्र को कर सकते हैं पार। छलांग लगा बजरंग। राघव जहां विजय वहां। अपनी एक छलांग में पहुंच गए श्री हनुमान लंका नगरी में उस पार। खोज में मां सीता के श्री हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका में। देखकर मां सीता का दुख श्री हनुमान भी हुए भावुक। वसुंधरा सुता सौम्या सुशीला सुनयना सुता कमल सिकोमा कमल नयनी मिथिला किशोरी जनक नंदिनी। कौन हो तुम? मैं राघव का दूत हूं मां, बजरंग। पता लगाने आया था कि आप हैं कहां। राघव आपको लेने आ रहे हैं। वो कैसे हैं? आपके बिना कैसे हो सकते हैं? आंसू पोंछ लो मां। मैं राघव से क्या कहूंगा कि उनकी जानकी रो रही थी, वो सह नहीं पाएंगी। वे हैं श्री राम के दूत, दी माता सीता को श्री राम की अंगूठी प्रमाण स्वरूप। सदा अमर रहे श्री हनुमान, दिया माँ सीता ने भी ऐसा वरदान। दिया माँ सीता को यह संदेश, शीघ्र ही आएंगे श्री राम लेकर अपनी वानर सेना, अब नहीं बच पाएगा लंकेश। इतने में वहां आए लंका के सैनिकों ने बंदी बनाया श्री हनुमान को।
दरबार में कहा लंकाधीश से कि वे हैं श्री राम के दूत, मुक्त कर दे वे माँ सीता को, अन्यथा चुकाना पड़ेगा उन्हें मूल। सुनकर श्री हनुमान की यह बात रावण ने क्रोध में दिया आदेश, श्री हनुमान की पूंछ को लगा दे आग। श्री हनुमान ने भी सबक सिखाया, जलाकर स्वर्ण नगरी लंकेश को खूब सताया। देखकर यह नज़ारा रावण हुआ गुस्से से आग बबूला। इधर माँ सीता रो रही थी पंचवटी वन में श्री राम की याद में। जपती हूँ सुन लो मेरे राम, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। बजे सत्य का डंका, जले पाप की लंका, किसी क्षण तुम आओ मुक्त कराओ, सुन ही लो अब मेरी दुहाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के या पाने को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। बजे सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है, तो क्यों
नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को, जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ। ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ? राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। लौट आए श्री हनुमान लंका से, देते हुए माँ सीता की चूड़ामणि। बताया सारा वृत्तांत वहाँ का श्री राम को। समुद्र देव की सहायता से करेंगे समुद्र पार, सोचकर यह विचार श्री राम ने की पूजा समुद्र तट पर। जब समुद्र देव ने मार्ग नहीं दिया, श्री राम ने उठाए शस्त्र। ब्रह्मास्त्र को देखकर समुद्र देव प्रकट हुए मनुष्य के रूप में और सुझाया एक उपाय। वानरों में 2 वानर ऐसे हैं जो कर सकते हैं इसमें आपकी सहायता। ऋषियों के श्राप के कारण उनके द्वारा जल में डाली हुई कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। बाल्यकाल के शरारत में यह वानर करते थे तंग ऋषि मुनियों को फेंक कर उनकी वस्तुएं जल में। तब ऋषियों ने दिया था ऐसा श्राप उनको क्रोध में। आरंभ हुआ सेतु निर्माण का कार्य। भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धराए धरा जो धनुष लेके आता है तू, जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। सूर्यवंशी जन्म से और राजा धर्म से, जो लड़े सारे दम से, वो तेज तुझ में भरा। वज्र छाती पे रोके वो समुद्रों को सोखे। जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा। पार कर विशाल समुद्र श्री राम सेना पहुंची लंका। आरंभ हुआ उस युद्ध का जो अंत था एक दुराचारी का।
चारों ओर घमासान युद्ध चल रहा था। मेघनाथ का एक बाण आकर लगा लक्ष्मण को तीक्ष्ण। मूर्छित लक्ष्मण को आकर संभाला श्री राम ने। वैद्यराज ने कहा, सूर्योदय से पहले अगर न मिली दिव्य औषधि तो संकट में है लक्ष्मण के प्राण। श्री हनुमान ने किया निश्चय, वे लाएंगे दिव्य औषधि अति शीघ्र। अगर ना ला सके तो नहीं दिखाएंगे अपना मुख श्री राम को जीवन भर। पहचान न सके श्री हनुमान दिव्य औषधि, उठा लाए पूरा पर्वत। वैद्यराज ने किया इलाज, संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण हुए स्वस्थ। फिर से आरंभ हुआ घमासान युद्ध। आ गया समय रावण के अंत का निकट। श्री राम ने चलाए अनेकों बाण, एक भी न लगा रावण को। ऐसे ही बढ़ता रहा रावण का अट्टहास। विभीषण ने बताया वो रहस्य, रावण की नाभि में छिपा है अमृत कलश। श्री राम ने चलाया दिव्यास्त्र, नाभि पर हुआ प्रहार। खत्म हुआ अमृत का प्रभाव, गिर गया रावण। इस तरह अंत हुआ उसका जीवन। अधर्म पर धर्म को मिली विजय, चारों ओर गूंजने लगा एक ही नारा। चौदह साल का वनवास पूरा कर लौट आए श्री राम सीता लक्ष्मण अयोध्या। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया। जिसके मन में है श्री राम, भाग्य में उसके वैकुंठ धाम। चरणों में उनके जिसने अपना जीवन दिया वार, संसार में हुए उसका सदैव कल्याण।
सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे।